Hello bachcho, let's read the question. When the solid Si, KCl, CH3OH and C2H6 are arranged in order of increasing melting point, what is the correct order? Option A, option B, option C and option D. So क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास सब्सटेंस है सिलिकॉन, KCl, CH3OH एंड C2H6. हमें क्या करना है? इसमें कह रहा है कि हम इन सबको अरेंज कर रहे हैं इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में, तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से कंपाउंड गिवन है और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा। फर्स्ट है हमारे पास सिलिकॉन। सो सिलिकॉन एक तरह का सॉलिड है और ये एग्जिस्ट करता है कोवेलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर में। कोवेलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर जो कि कुछ ऐसा होता है जैसे कि सिलिकॉन है, ये ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। अगर आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करो तो वो होगा 4। तो ये क्या करता है, ये हो गया एक सिलिकॉन, ये हो गया इसके 4 बॉन्ड्स, यहाँ पे फिर ये अनदर सिलिकॉन से है, यहाँ पे अनदर सिलिकॉन, फिर ये सिलिकॉन फर्दर क्या होगा, दूसरे सिलिकॉन से बॉन्डेड होगा, फिर यहाँ पे एक सिलिकॉन हो गया, फिर यहाँ पे एक सिलिकॉन हो गया। तो ऐसे क्या होता है, ये हमारा एक नेटवर्क बन जाता है जो अगर आप देखोगे तो ऐसे मैश लाइक होगा, लाइक दिस। सो अगर हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा है तो इसको अगर हमें मेल्ट कराना है तो हमें ज्यादा हीट देना पड़ेगा। सो फॉर मेल्टिंग silicon solid we require high amount of, या आप कह सकते हैं we require large amount of energy। और अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें इसकी, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1414 डिग्री सेल्सियस। ना सेकेंड हमारे पास क्या है, KCl। तो जो KCl है इसमें क्या है, K प्लस है हमारा, Cl माइनस है। ये एक तरह का आयोनिक लेटिस है। आयोनिक लेटिस में क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूट होते हैं वो हमारे आयंस होते हैं। इनके बीच के अगर मॉलिक्यूलर फोर्स की बात करो तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड अगर आप KCl की मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है समवॉट 770 डिग्री सेल्सियस। नाउ थर्ड हमारे पास क्या है, CH3OH। सो CH3OH अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा है, CH3OH। नाउ यहाँ पे हमारा क्या है, हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है ऑक्सीजन से, और हमें पता है कि अगर हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन इनके साथ कनेक्टेड होगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये जो हमारा CH3OH मॉलिक्यूल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एंड अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें इस कंपाउंड की, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा -97.6 डिग्री सेल्सियस। नाउ फोर्थ हमारे पास है C2H6। तो C2H6 जो है ये हमारे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और अगर इसमें हम मॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होने वाला फोर्स होता है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। एंड ये जो हमारा मॉलिक्यूल है C2H6, इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है -182.8 डिग्री सेल्सियस। सो
हमें बोला था कि हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो सबसे कम किसका है, C2H6 का है। उससे ज्यादा किसका है, हमारा CH3OH का है। उससे ज्यादा है हमारा KCl का। और सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है हमारे SI सॉलिड का। सो ये हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। और हमें कैसे ऑर्डर में अरेंज करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो हमारा सबसे पहले क्या होना चाहिए, C2H6। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इसमें क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर गिवन है। ऑप्शन बी देखो तो ऑप्शन बी में हमारा CH3OH है, ठीक है। फिर C2H6 है, ठीक है। सॉरी, इसमें CH3OH गिवन है जबकि C2H6 का सबसे कम है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी में अगर आप देखो तो KCl दे रहा है कि KCl का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। एंड ऑप्शन डी का अगर आप ऑर्डर देखोगे तो ये जो ऑर्डर है ये एग्जैक्टली वही ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का जो हमारा आया है। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।